रात के ठीक 3 बजे अगर किसी पुराने मंदिर, श्मशान या सुनसान जंगल के पास कोई साधु अचानक जोर से हंसने लगे तो पुराने लोग कहते थे कि वहां सिर्फ इंसान मौजूद नहीं होता, कुछ और भी जाग चुका होता है। भारत की प्राचीन कथाओं में एक शब्द बार बार सुनाई देता है, अघोरी। ऐसे साधु जिनके बारे में कहा गया कि वे मौत से डरते नहीं बल्कि उसे अपने सबसे बड़े गुरु की तरह स्वीकार करते हैं। कुछ लोग उन्हें सिद्ध पुरुष मानते हैं, कुछ लोग पागल, कुछ लोग खतरनाक तांत्रिक। लेकिन असली सवाल यह है कि आखिर अघोरी होते कौन हैं? क्या वे सच में अलौकिक शक्तियों के मालिक होते हैं या सदियों से डर और रहस्य ने उनके चारों तरफ ऐसी कहानियां बुंदी हैं जिन्हें सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। काशी के मणिकर्णिका घाट पर जलती चिताओं के बीच राख से ढका एक इंसान शांत बैठा दिखाई देता है। उसके आसपास धुआं, मंत्र और मौत की गंध तैरती रहती है। आम आदमी जहां मृत्यु को अंत समझता है, वहीं अघोरी उसे एक दरवाजा मानते हैं। उनका विश्वास है कि डर तभी खत्म होता है जब इंसान उस चीज का सामना कर ले जिससे वह सबसे ज्यादा भागता है। इसलिए वे श्मशान को साधना की जगह मानते हैं। सदियों पुरानी मान्यताओं में कहा गया कि अघोरी शिव के उस रूप की उपासना करते हैं जो विनाश, परिवर्तन और मृत्यु का प्रतीक है। उनके लिए सुंदर और कुरूप, पवित्र और अपवित्र सब एक समान हैं। यही कारण है कि वे समाज की बनाई सीमाओं को तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहीं से शुरू होती हैं वे कहानियां जिन्होंने अघोरियों को रहस्य और भय का प्रतीक बना दिया। कुछ लोग दावा करते हैं कि अघोरी रात में तंत्र साधना करते हैं। कुछ कहते हैं कि वे आत्माओं से संपर्क कर सकते हैं। कई कथाओं में बताया गया कि वे इंसानी खोपड़ी को पात्र की तरह इस्तेमाल करते हैं और चिताओं की राख शरीर पर लगाते हैं। हालांकि इन दावों के पुख्ता वैज्ञानिक प्रमाण बहुत कम हैं, लेकिन इतना जरूर सच है कि उनकी जीवन शैली सामान्य समाज से बिल्कुल अलग होती है। यही अलगाव लोगों के मन में डर और आकर्षण दोनों पैदा करता है। इतिहासकार मानते हैं कि अघोर परंपरा का संबंध प्राचीन तांत्रिक साधनाओं से जुड़ा हो सकता है। कुछ विद्वानों के अनुसार उनका उद्देश्य भय और मोह से मुक्ति पाना था। वे मानते थे कि जब तक इंसान मृत्यु, शरीर और सामाजिक वर्जनाओं से डरता रहेगा, तब तक वह पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हो सकता। इसलिए वे उन्हीं चीजों का सामना करते थे जिन्हें समाज अपवित्र मानता था। लेकिन समय के साथ कई मिथक और अफवाहें भी इस परंपरा से जुड़ती चली गईं। फिल्मों, लोक कथाओं और अधूरी जानकारियों ने अघोरियों की छवि को और रहस्यमय बना दिया। आधुनिक विज्ञान इन अनुभवों को अलग नजर से देखता है। मनोविज्ञान कहता है कि जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक कठोर ध्यान, एकांत और भयावह वातावरण में रहता है तो उसके दिमाग की कार्यप्रणाली बदल सकती है। उसे ऐसे अनुभव हो सकते हैं जिन्हें वह आध्यात्मिक या अलौकिक मानने लगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर कहानी सच हो। कई बार इंसान का डर और कल्पना भी साधारण चीजों को रहस्य बना देती है। यही कारण है कि अघोरियों से जुड़ी कहानियों में सच्चाई, आध्यात्म और अंधविश्वास सब एक साथ मिल जाते हैं। कुछ अघोरी समाज सेवा और ध्यान को ही अपनी असली साधना मानते हैं। कई लोग बीमारों की मदद करते हैं, गरीबों को भोजन कराते हैं और एकांत में तपस्या करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ नकली लोग भी इस पहचान का इस्तेमाल डर और धोखे के लिए करते हैं। यही वजह है कि असली और नकली के बीच फर्क करना बेहद मुश्किल हो जाता है। इंटरनेट और सोशल मीडिया के द्वार में रहस्य बेचने वाले वीडियो और कहानियां तेजी से फैलती हैं। लोग डरना भी चाहते हैं और उन रहस्यों के करीब भी जाना चाहते हैं जिन्हें समझना आसान नहीं। अघोरी परंपरा हमें एक अजीब सच के सामने खड़ा करती है। इंसान हमेशा उन चीजों की तरफ आकर्षित होता है जिनसे वह डरता है। मौत, अंधेरा, आत्मा और रहस्य। शायद यही कारण है कि सदियों बाद भी अघोरियों का नाम सुनते ही लोगों के मन में सिहरन दौड़ जाती है। लेकिन जरूरी यह है कि डर और अंधविश्वास के बीच संतुलन रखा जाए। हर रहस्य अलौकिक नहीं होता और हर साधना पागलपन नहीं होती। समझदारी इसी में है कि हम बिना अंधी भक्ति और बिना अंधे डर के चीजों को समझने की कोशिश करें, क्योंकि असली अंधेरा श्मशान में नहीं बल्कि इंसान के मन में छिपा होता है, और जो उसे समझ लेता है शायद वही भय से सबसे ज्यादा मुक्त हो पाता है।